Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. Today in this lecture we will discuss about the Union Budget 2017 जो कि अभी फरवरी में पास हुआ है या डिक्लेयर हुआ है, उसके बारे में हम अभी आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूनियन बजट 2017 जो कि अभी हाल ही में जो डिक्लेयर किया गया है श्री अरुण जेटली के द्वारा, जो कि बुधवार 1 फरवरी 2017 को किया गया है। वैसे तो जो हमारा यूनियन बजट है हर साल 31 मार्च को डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन इस बार एक मंथ पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया। हालांकि पहले श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि इस बार एक मंथ पहले डिक्लेयर किया जाएगा। शायद ये इलेक्शंस की वजह है जो कि 5 स्टेट्स में होने वाले हैं या हो रहे हैं, इनकी वजह से शायद इनको थोड़ा पहले डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जो यूनियन बजट 2017 है ये मेनली 10 पॉइंट्स या 10 थीम्स के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने 10 पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है। इनमें ही बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा किया गया है। तो हम ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए शॉर्ट में सिर्फ की पॉइंट्स देखेंगे कि यूनियन बजट 2017 किस चीज़ पे बेस्ड है और किस पे ज़्यादा प्रेशर दिया गया है। तो ये 10 की पॉइंट कौन से हैं? द फार्मिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर वी कैन से, द रूरल पॉपुलेशन, द यूथ, द पुअर एंड अनप्रिविलेज, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, द फाइनेंशियल sector for stronger institutions, speedy accountability, public sectors, prudent fiscal management and tax administration for the honest। तो इन 10 पॉइंट्स या 10 थीम्स के ऊपर जो यूनियन बजट है 2017 ये बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सबके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, इसमें क्या क्या दिया गया है, इन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर दिया है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है सोइंग फार्मर, जो किसान है सिक्योर अगेंस्ट नेचुरल क्लैमिटीज़। तो जो नेचुरल क्लैमिटीज़ है या नेचुरल डिजास्टर्स है उनसे के अगेंस्ट उनको सिक्योर करने के लिए इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। वो क्या किए गए हैं? 10 लाख करोड़ क्रेडिट टू फार्मर्स विद 60 डे इंटरेस्ट वेवर। तो जो फार्मर्स के लिए 10 लाख करोड़ का जो क्रेडिट दिया गया है टोटल फार्मर्स के लिए, और उनको कहा गया है कि आपको पहले 60 दिन तक कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा जो आपको इसमें लोन लेंगे। नाबार्ड फंड इंक्रीज टू 40,000 करोड़। तो जो नाबार्ड के फंड्स दिए जाते थे, नाबार्ड जो हमारा नेशनल रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है, तो इसका जो इसके लिए जो 40,000 करोड़ का जो फंड्स है वो इंक्रीज कर दिया गया है। मिनी लैब्स इन कृषि विज्ञान केंद्र फॉर सॉइल टेस्टिंग। तो छोटी छोटी लैब्स जो कृषि विज्ञान केंद्र में ओपन की जाएंगी सॉइल टेस्टिंग के लिए। डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड्स फॉर नाबार्ड विद द 5,000 करोड़ इनिशियल कॉर्पस। तो माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड को 5,000 करोड़ का फंड दिया गया है। इरिगेशन कॉर्पस इंक्रीज फ्रॉम 20,000 करोड़ टू 40,000 करोड़। तो इरिगेशन में जो 20,000 करोड़ पहले दिया जाता था उससे 20 से 40,000 मीन्स 20,000 का इंक्रीमेंट किया गया है। डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल बी इनिशिएटेड क्रिएटेड विद ए कॉर्पस ऑफ 2,000 करोड़। तो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेयरी को इंक्रीज करने के लिए 2,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ सॉइल कार्ड्स हैज़ गेन्ड मोमेंटम ए मॉडल लॉ ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं रूरल पॉपुलेशन के बारे में क्या किया गया है रूरल पॉपुलेशन को डेवलपमेंट के लिए। टारगेट टू ब्रिंग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स आउट ऑफ पॉवर्टी बाय 2019, यानी 2019 तक 1 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घर हैं, उनको पॉवर्टी से बाहर लाने की कोशिश की जाएगी, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। ड्यूरिंग 2017-18 5 लाख फार्म पाउंड्स टेकन अप अंडरटेकन द मनरेगा। तो जो भी जहाँ पे वाटर की स्केरेसिटी है, इरिगेशन वाटर अवेलेबल नहीं है, तो उन एरियाज में 5 लाख फार्म पाउंड्स खुदवाए जाएंगे जो कि मनरेगा के अंडर में, मीन्स मनरेगा जो हर दिन जो रोजगार देता है उसके तहत 5 लाख फार्म पाउंड्स बनवाए जाएंगे डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ पे वाटर स्केयर एरियाज हैं। ओवर 3 लाख करोड़ फॉर रूरल इंडिया मनरेगा टू डबल फार्मर्स इनकम। तो फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए जो 3 लाख करोड़ रूरल इंडिया में मनरेगा को दिया गया है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेंस इन मनरेगा अप टू 55%। तो जो मनरेगा के तहत जो वीमेंस है उनका जो परसेंटेज था उसका कम था, तो उसको बढ़ा के 55% तक उनको पार्टिसिपेट करने में के लिए बताया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी टू एंश्योर मनरेगा वर्क्स। तो कुछ स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि मनरेगा के वर्क को बढ़ाने के लिए भी दिया गया है। पर्पस टू कंप्लीट 1 करोड़ हाउस फॉर दोज विदाउट होम्स। तो जिनके पास घर नहीं है, अच्छे घर नहीं है, परमानेंट घर नहीं है, तो 1 करोड़ हाउस को परमानेंट घर देने की बात की गई है।
19,000 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन 2017-18। तो 19,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके तहत दिए जाएंगे। डिफरेंट जो विलेजेस हैं उनके जो सड़क, जो उनके रास्ते ख़राब हैं, उनकी रोड्स नहीं है, तो उनको बनाने के लिए पैसा दिया गया है। वे टू अचीव 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बाय मार्च 2018। मार्च 2018 तक 100% विलेजेस में, गाँव में इलेक्ट्रिफिकेशन करने की प्रावधान दिया गया है कि इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन हैज़ मेड ट्रेमेंडियस प्रोग्रेस। जो स्वच्छ भारत है उसने काफ़ी प्रोग्रेस की गई है। सैनिटेशन कवरेज हैज़ गॉन अप टू 42% अक्टूबर 2013 टू 60% नाउ। तो इसमें भी 2013 में जो 42% थी अभी बढ़ के 60% के आसपास हो गई है। मीन्स इसमें काफ़ी बड़ा रूरल डेवलपमेंट में या रूरल पॉपुलेशन में जो सैनिटेशन है उसको बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूथ के लिए क्या गया है। फॉर यूथ्स, दो युवा है उनके लिए क्या गया। इंट्रोड्यूस ए सिस्टम फॉर मेजरिंग एनुअल लर्निंग आउटकम एंड कम आउट विद एन इनोवेशन फंड्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उनको बढ़ावा दिया गया है कि उसके जो कितना वो लर्निंग कर रहे हैं, कितना उसका आउटकम्स है, उसको मेजर किया जाएगा। देन फोकस ऑन 3,479 एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स। तो इतनी जो ब्लॉक्स है जिनको बैकवर्ड बोला गया है कि ये बैकवर्ड है, इनमें एजुकेशन प्रॉब्लम है, तो उनको भी बढ़ाने की कोशिश की गई है। उनमें डेवलपमेंट की बताया गया है कि इनको एजुकेट किया जाएगा, इन पे एजुकेशनली डेवलप किया जाएगा। कॉलेज विल बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एक्रीडेशन। तो एक्रीडेशन के आधार पर कॉलेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके आधार पर उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। स्किल इंडिया मिशन वाज लॉन्च टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल विल सेट अप 100 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो इंडिया स्किल मिशन को, जो स्किल इंडिया मिशन था उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने 100 इंटरनेशनल सेंटर्स खोले जाएंगे। कोर्सेस ऑन फॉरेन लैंग्वेज। तो जो फॉरेन लैंग्वेज या डिफरेंट जो बाहर लोग जाते हैं उनको सीखने की ज़रूरत पड़ती है, वो जो सीख नहीं पाते हैं उनको सिखाने के लिए डिफरेंट कोर्सेस चालू किए जाएंगे। सेटअप टू क्रिएट 5,000 पीजी सीट्स पर एनम। तो 5,000 पीजी सीट्स दी जाएंगी हर साल। फॉर द पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर के लिए क्या गया है। ₹500 करोड़ फॉर महिला शक्ति केंद्राज। तो 500 करोड़ महिला शक्ति केंद्राज को दिया गया है। प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए 6,000 करोड़ हो गए, करोड़ दिया गया है। 1,80,632 करोड़ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो 1,84,632 करोड़ रुपया जो वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए जो सेंटर्स हैं उनको दिया गया है। ओनिंग टू सरप्लस लिक्विडिटी बैंक्स हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग लेंडिंग रेट्स फॉर हाउसिंग। तो जो हाउसिंग लोन्स हैं उन पे जो लिक्विडिटी सरप्लस का जो परसेंटेज था उसको कम किया गया है। एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025 टारगेटेड। तो 2025 तक जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको, टीबी को बिल्कुल ख़त्म करने की बात की गई है कि 2025 तक हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे भारत से। हेल्थ सब सेंटर्स नंबरिंग 1.5 लाख विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू हेल्थ वेलनेस सेंटर। तो जो हेल्थ सब सेंटर थे, जो 1.5 लाख जिनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको और बढ़ा के, उनको और डेवलपमेंट करके हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे। 2 एम्स विल बी सेटअप इन झारखंड एंड गुजरात। 2 एम्स खोले जाएंगे, जो कि एक सिर्फ दिल्ली में था, अब उसको बढ़ा के और खोला के झारखंड और गुजरात में भी खोला जाएगा। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेगुलर फ्रेमवर्क्स फॉर मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन के लिए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। एक एम्स जो कोलकाता में भी है, पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, सिचुएटेड है, अब झारखंड और गुजरात में भी खोला जाएगा। एलोकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इज 52,393 करोड़। तो 52,393 करोड़ एलोकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए दिया गया है। आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड्स विल बी इशूड टू सीनियर सिटीजन टू मॉनिटर हेल्थ। तो आधार कार्ड बेस्ड जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिससे कि उनको प्रॉब्लम नहीं हो। उनका आधार कार्ड देखने के बाद उनको प्रेफरेंस दी जाएगी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवेज। तो रेलवेज के लिए क्या क्या, 39,61,354 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो 39 लाख इतना जो अमाउंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दिया गया है रेलवेज का। टोटल फॉर रेलवे इज़ 1,31,000 करोड़। तो 1,31,000 करोड़ रेलवे को दिया गया है। नो सर्विस चार्ज ऑन टिकट्स बुक थ्रू IRCTC। जो IRCTC से ऑनलाइन बुकिंग की जाएंगी उनमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया जाएगा। रक्षा कोच फॉर 1 लाख करोड़ फॉर 5 ईयर्स फॉर पैसेंजर सेफ्टी। जो रक्षा कोच हैं जो कि आपदा को से निपटने के लिए होते हैं, उनके लिए 1 लाख करोड़ दिया गया है, जो 5 साल तक काम आएंगे।
3500 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइंस विल बी कमीशन दिस ईयर। तो 3500 किलोमीटर की जो नई रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी, इसके लिए पैसा दिया गया। SMS बेस्ड क्लीन माई कोच सर्विसेज पुट इन प्लेस। जो क्लीन माई कोच एक सर्विस आपने पहले भी सुना होगा, आप रेलवे में अगर ट्रैवल करते हैं तो उसमें क्लीन माई कोच सर्विस है, जिसमें कि आपको एक नंबर दिया था, आप अपना PNR नंबर उस नंबर पे SMS करके आप बोल सकते हैं कि हमारा कोच को क्लीन किया जाए। कोच मित्रा फैसिलिटी विल बी इंट्रोड्यूस टू रजिस्टर ऑल कोच रिलेटेड कंप्लेंट्स। तो कोच मित्रा में सब जो कंप्लेंट्स लेंगी उनको रजिस्टर करने के लिए दिया गया है। बाय 2019 ऑल ट्रेन्स विल हैव बायो टॉयलेट्स। तो उनमें बायो टॉयलेट्स लगाई जाएंगी 2019 तक। 500 स्टेशन विल बी मेड डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली। जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या PH लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा किया गया है कि उनके लिए सहूलियत दी जाए, उनकी जो भी व्हील चेयर वगैरह या उनसे जो उनके लिए बेहतर बनाया जाए, इसके लिए किया गया है। रेलवे टू पार्टनर विद लॉजिस्टिक प्लेयर्स फॉर फ्रंट एंड बैक एंड सोल्यूशन फॉर सेलेक्ट कमोडिटीज़। तो लॉजिस्टिक्स है जो उनके लिए प्लेयर्स हैं उनके लिए किया गया है कि उनका जो सोल्यूशन दिया जाए, उनकी कमोडिटीज़ को फास्ट लेन देन हुए, उनकी जो कुरियर फैसिलिटी है उनको अच्छा किया जाए। रेलवे विल ऑफर कम्पिटिटिव टिकट्स बुकिंग फैसिलिटी। जो कम्पिटिटिव टिकट्स हैं उनकी भी बुकिंग स्टार्ट किया जाएगा। 64,000 करोड़ फॉर हाईवेज़। तो हाईवेज़ को डेवलप करने के लिए 64,000 करोड़ रुपया दिया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट टू 1,50,000 ग्राम पंचायत। तो हाई स्पीड इंटरनेट को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत में 1,50,000 ग्राम पंचायत में दिया जाएगा। न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी विल बी अनाउंस्ड विद न्यू मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो जो न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी है उसको भी अनाउंस किया गया है। एनर्जी सेक्टर के लिए देखते हैं हम क्या किया। एनर्जी सेक्टर के लिए स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर क्रूड रिजर्व विल बी सेटअप। तो क्रूड जो हमारे ऑयल्स हैं या क्रूड जिसको हम पेट्रोलियम हमारा, उसके बढ़ाने के लिए, उसको वेल सेटअप करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। 1,26,000 करोड़ रिसीव्ड एज एनर्जी प्रोडक्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट। तो एनर्जी बेस्ड के लिए 1,26,000 करोड़ रुपया दिया गया है। ट्रेड इंफ्रास्पोर्ट स्कीम विल बी लॉन्च्ड 17-18। तो ट्रेड इंफ्रास्पोर्ट है उसको 2017-18 में लागू किया जाएगा। अब देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्या किया गया है। FDI पॉलिसी रिफॉर्म्स, मोर देन 90% ऑफ FDI इनफ्लो आर नाउ ऑटोमेटेड। 90% को ऑटोमेटेड कर दिया जाएगा। शेयर्स ऑफ रेलवे PSC लाइक IRCT विल बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। IRCTC के पहले स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं थे, तो उनको भी स्टॉक एक्सचेंज में किया जाएगा। शेयर्स में इसको प्राइवेटाइजेशन भी किया जाएगा, इसका PSC में चेंज किया जाएगा। बिल ऑन रिजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल फर्म्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड विल बी abolished. रिवाइज्ड मैकेनिज्म टू एंश्योर टाइम बाउंड लिस्टिंग ऑफ CPSC, ये किया जाएगा। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम फॉर फाइनेंशियल सेक्टर विल बी फॉर्म्ड। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लैंडिंग टारगेट फिक्स्ड एट 2.44 लाख करोड़ फॉर 17-18। डिजिटल इंडिया भीम ऐप विल बी अनलेस्ड। मोबाइल फोन रिवोल्यूशन रेफरल बाउंड फॉर द यूजर्स एंड कैशबैक फॉर द ट्रेडर्स। तो जो अभी भीम ऐप लॉन्च की गई है, जो कि इस कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए की गई है, तो इसके लिए लोगों को अगर इसकी अवेयरनेस पैदा करने के लिए इसमें कैशबैक और कुछ रेफरल फंड्स देने की बात की गई है। DBT एंड LPG कंज्यूमर्स चंडीगढ़ इज केरोसिन फ्री। 84 गवर्नमेंट स्कीम्स आर टू बी DBT प्लेटफॉर्म। तो चंडीगढ़ को केरोसिन फ्री और 84 अदर्स को केरोसिन फ्री करने की बात की गई है। हेड पोस्ट ऑफिस एज ए सेंट्रल ऑफिस फॉर रेंडरिंग पासपोर्ट सर्विस। तो हेड ऑफिस में जो पासपोर्ट रेंडरिंग के लिए किया गया है। इजी ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम फॉर आर्मी एंड अदर डिफेंस पर्सनल। जो आर्मी एंड अदर डिफेंस जो पर्सनस हैं उनके लिए ऑनलाइन बुकिंग का इजी मेथड बनाया गया है। अब देखते हैं फिजिकल सिचुएशन के लिए। टोटल एक्सपेंडिचर इज 20,47,000 करोड़। तो टोटल एक्सपेंडिचर 21,47,000 करोड़ दिया गया है। प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर टू बी एबलिश्ड फोकस्ड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर विच विल बी 25.4%। रुपीज़ 3,000 करोड़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट्स। एक्सपेंडिचर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज 37,435 crore. Total resource transferred to state and union territories is 4.11 lakh crore. Recommended 3
fiscal deficit for 3 years with a deviation of 0.5 of the GDP. Revenue deficit is 1.9%. Fiscal deficit of 17-18 pegged at 3.2 of the GDP will remain committed to achieving 3% in the next year. अब देखिए फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको फंडिंग के लिए क्या किया गया था। मैक्सिमम कैश डोनेशन ऑफ 2000 फ्रॉम एनी वन सोर्स, तो कोई भी जो डिनोट कर सकता है मैक्सिमम 2000 रुपये डोनेट कर सकता है। एंटाइटल टू रिसीव डोनेशंस बाय चेक और डिजिटल मोड फ्रॉम डोनर्स, तो जितने भी डोनेशंस है वो चेक या फिर डिजिटल मोड से यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे, पता चले कि कौन कितना डोनेट कर रहा है। ये कैश देना नहीं दिया जाएगा। द एन अमेंडमेंट इज बीइंग प्रपोज्ड to RBI Act to enable insurance of electrical bonds. A donor can purchase these bonds from banks or post office through check or digital transaction. They can be redeemed only by registered political parties. तो जो registered political parties हैं वो ही उनको redeem कर सकती हैं, अदरवाइज कोई भी इसको नहीं ले सकता है। देखिए डिफेंस सेक्टर के लिए क्या गया था। डिफेंस सेक्टर गेट्स एन एलोकेशन ऑफ 2,74,114 करोड़, 2,74,114 करोड़ डिफेंस के लिए एलोकेट किया गया है। अब पर्सनल इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के लिए क्या गया है। एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल बिटवीन 2.5 to 5 लाख इज रिड्यूस टू 5% फ्रॉम 10%। तो जो 2 लाख से 5 लाख के बीच में जिनकी इनकम है उनको 10% घटा के 5% इनका टैक्स कर दिया गया है। ऑल अदर कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स इन सब्सिक्वेंट ब्रैकेट्स विल गेट ए बेनिफिट ऑफ 12,500 रुपीज़, तो सबको 12,500 का बेनिफिट दिया जाएगा। सिंपल 1 पेज रिटर्न फॉर पीपल विद एन एनुअल इनकम ऑफ ₹5 लाख अदर देन बिजनेस पर्पस। पीपल फिलिंग वन IT return for the first time will not come under any government securities. 10% surcharge on individual income above 50 lakh and up to 1 crore to make up for the 15,000 crore loss due to cut in a personal IT rate. 15 surcharge on individual come above the 1 crore to remain. So friends, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक ब्रीफ व्यू देखा, मेन पॉइंट्स देखे, की पॉइंट्स देखे जो यूनियन बजट 2017 के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।